ओम शांति 25 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी होता है। इस ड्रामे में सबसे अधिक कल्याणकारी उनका होता है परमात्मा की जो याद में रहते हैं। प्रश्न: ड्रामा की किस नोंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? जो जानते हैं कि ड्रामा की नोंद। अब देखो, इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हर हाल में हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। भले अवस्था ऊपर नीचे होती रहेगी, परंतु राजधानी तो स्थापन होनी है। कभी तो देखो बहुत उमंग आएगा, कभी बिल्कुल ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का पिता जब हमें पढ़ा रहा है तो इसी खुशी में रहना है, नशे में रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, क्षमा परमात्मा को कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवाने का बाबा को याद प्यार, याद प्यार। तुम देखो सब चैतन्य परवाने हो, जी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं ना, उनको बाबा कह रहे हैं। परमात्मा को क्षमा भी कहते हैं, यानी बिंदी। किसी भी देखो, किसी को भी पता ही नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट और नॉलेज भरा हुआ है। परमात्मा ने ही आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। पहले देखो किसी को भी पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसी कारण तो बच्चों में शरीर के अभिमान के कारण मोह भी है और विकार भी बहुत ज्यादा है। भारत देखो कितना ऊंचा था, विकार का नाम ही नहीं था। पहले तो वो शिवालय कहलाता था, अब देखो वैशाल्य हो गया है। परमात्मा ने ही स्थापन किया शिवालय। कदम कदम पर जो बाबा कहते हैं कल्याणकारी होता है, वो एक एक दिन ज़्यादा कल्याणकारी उनका है जो परमात्मा को अच्छी तरह से याद करते रहते हैं। अंदर ही अंदर उनकी मन मनाभाव की स्थिति चलती रहती है, अपना ही वो कल्याण करते हैं। ये है कल्याणकारी युग। परमात्मा की सच्ची सच्ची भागवत चल रही है इस समय। द्वापर में जब पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू होता है तो तुम भी देखो, हीरो का बाबा कहते लिंग बनाकर पूजा करते थे। द्वापर में जैसे आए थे ना, तब हीरे के लिंग से ही पूजा हुई थी। अभी देखो याद आता है कि जब पुजारी बने थे तो फिर मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक के मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते यहाँ तो देखो लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों को भी देखो कितना मान है उनका। शिव की देखो पूजा तो सब करते हैं, पर अव्यभिचारी पूजा तो नहीं ना। फिर देखो कहा विनाश की तैयारियां तो हो रही हैं। कितना भी माथा मार लो, राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अवस्था तो फिर ऊपर नीचे बाबा कहते होती रहती है। सुबह उठकर पर परमात्मा को याद करने से जो खुशी होती है ना, बाबा कहते ख्याल भी फिर अच्छे अच्छे चलेंगे जो सवेरे उठ के परमात्मा को याद करता है, क्योंकि परमात्मा पढ़ाता है हमें, भगवान है। और देखो फिर कहा श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया। बड़े से बड़े देखो विद्वान पंडित हैं, कहते हैं गॉड फादर को याद करते हैं। रावण ही तुम्हें अज्ञान के घोर अंधेरे में सुला देता है। सदगति दाता तो सिर्फ एक ही है, परमात्मा ही है। गीता का ज्ञान दाता भी वही है जो परमात्मा ने सुनाया था। ये परंपरा से नहीं चलता। बाबा कहते परंपरा से नहीं चला आता है। औरों के भी देखो पुराण बाइबल आदि चले आते हैं। परमात्मा कहते तुम्हें जो भी ज्ञान अभी देता हूँ उनके शास्त्र आदि नहीं बनते हैं जो अनादि हो जाए। तुम देखो लिखते हो कि ख़त्म कर देते हैं, ये सब नेचुरल जलकर अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। ये ज्ञान से ही तुम्हें प्रारब्ध मिलती है। परमात्मा गीता पढ़कर नहीं सुनाते, वो तो देखो रोज बाबा कहते वो हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर देखो भक्ति मार्ग में शास्त्र बनते हैं। सबके मुख्य, सबसे ज़्यादा बाबा कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र है। इसमें मुख्य है डिटेज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। ये है बाबा कहते हैं बढ़ा। 3 देखो ट्यूब्स निकलती है, 3 ट्यूब निकल गई ना, 3 धर्म निकल गए। अच्छे से झाड़ बनाया है, कोई भी झट से समझ जाएंगे तो बाबा कहते कोई से देखो धर्म के हैं। हमारा धर्म किसने स्थापन किया? अभी तो देखो प्रेजेंट में पास्ट होकर फ्यूचर हो जाएगा। यही बाबा कहते प्रेजेंट है जो फिर पास्ट होगा, फिर यही फ्यूचर बन जाएगा। जब देखो इन देवताओं का राज्य था तो कोई भी राज्य और था ही नहीं। कहानी की तरह बाबा कहते उनको बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग बाबा कहते
5000 वर्ष पहले भारतीय सतयुग था और कोई भी धर्म नहीं था। उनको ही सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य 1250 वर्ष चला। फिर देखो उन्होंने राज्य राज्य दूसरे भाइयों क्षत्रियों को फिर दे दिया। फिर देखो उनका राज्य चला। परमात्मा ने तो पढ़ाया, जो अच्छे से पढ़ा वो सूर्यवंशी में आ गया और जो फेल हो गया तो वो क्षत्रिय में आ जाएंगे। तुम्हें देखो विकारों पर जीत पानी है और देखो परमात्मा को याद करना है। जो काम विकार पर जीत पाएंगे वही तो जगत जीत बनेंगे। फिर वाम मार यानी द्वापर में आ जाते हैं ना, वाम मार में गिरते हैं यानी गिरती अवस्था शुरू हो जाती है। यह सत्यनारायण की कहानी है। एक बाप ही सत्य है। मनुष्य एक्टर होकर भी अपने बाप यानी उनके बाबा कहते क्रिएटर डायरेक्टर कोई नहीं जानता है। कौन पिता है मेरा, बाबा कहते इस संसार को चलाने वाली शक्ति उसको ही नहीं जानता है। तो फिर बाबा कहते क्या जानेंगे। ड्रामा अनुसार ये रिपीट हो रहा है। फिर देखो ऐसे ही आकर पढ़ाएंगे। यहाँ दूसरा कोई आ नहीं सकता है। बाबा कहते इस क्लास में दूसरा कोई नहीं आ सकता। मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। कोई भी नए कोई यहाँ पर बैठना अलाउ नहीं है। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी। बाबा कहते नाम है ना, तुम्हारे में भी देखो कोई हीरे जैसा रतन है। ये नीलम परी पुखराज इसलिए है कि जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं ना उनको नाम दिए जा रहे हैं। रमेश ने भी बाबा कहते हीरे जैसा काम किया ना, तो कोई पुखराज है कोई क्या, बाबा कहते कोई क्या, कुछ भी जानते नहीं। बस ये राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए, है ना। जब राजधानी स्थापन होगी तो उसमें तो सारी जैसी ये दुनिया है वैसी वो भी दुनिया होगी। पर वो सतयुग है, ये कलयुग है। सारे एक्टर्स इसी तरह से होंगे। तुम तो देखो खुशी से यह समझते हो कि हम ब्राह्मण श्रीमत पर विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है, फिर देखो जाकर हम बच्चा बनेंगे। बस चलन बदल जाती है। बचपन की सब बातें याद आ रही हैं। माँ भी देखो यानी सतयुग में जब हम बूढ़े होंगे तो समझेंगे कि अब ये वानप्रस्थ अवस्था, बाबा कहते शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था और लक्ष्मी नारायण तो फिर युवा है यानी जवान है। जब शादी कर ली तो फिर किशोर अवस्था थोड़ी होती है। श्री कृष्ण पर लव ज्यादा रहता है, पर लक्ष्मी नारायण भी वही है। परंतु मनुष्य ये बातें भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। और अभी देखो तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर कहा परमात्मा कहते हैं कि कुमारियों को बहुत खड़ा होना चाहिए। कुंवारी कन्या अधर कुमारी दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है यह तुम्हारी एक्यूरेट यादगार है। बस फर्क यह है कि ये जड़ है और ये चैतन्य है। जड़ यानी चित्र मूर्ति और चैतन्य यानी ब्राह्मण आत्मा है चैतन्य। तुम ब्राह्मण यहाँ बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो स्वर्ग तो फिर बाबा कहते यही होगा ना। मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है तुम्हें सब मालूम है। परमात्मा की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। आत्मा वन बाबा कहते परमात्मा से ऐसी ऐसी बातें करनी है। विष्णु की नाभि से विष्णु निकला। अब विष्णु को तो फिर क्षीर सागर में दिखाते हैं, पानी में दिखाते हैं ना, नाक की छैया के नीचे बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। और देखो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहाँ। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो फिर बाबा कहते जैसे ही बच्चा हो गया। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब देखो फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें कोई भी समझता नहीं। तभी तो बाबा कहते खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो, सतयुग में थोड़े ही होंगे। माँ तो प्रिंस प्रिंसेसेस होंगे। गोप गोपी का बाबा कहते गोपी वल्लभ, मतलब गोप गोपियों का भी है। जैसे बाबा मुरली सुना रहे हैं ना, कृष्ण को उन्होंने मुरली सुनाई तो सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती थी। इसी तरह परमात्मा इस समय मुरली सुना रहे हैं और सब गोप गोपियां वल्लभ बाबा कहते इकट्ठे सब हो जाते हैं ना। देखो ब्रह्मा है सबका बाप और शिव निराकार है। बाबा कहते क्रिमिनल आंख जो है ना नहीं होनी चाहिए। इसमें ही देखो माया हार खिलाती है। मैं जो पढ़ाता हूँ बस उसे पढ़ो, बड़ा वंडरफुल खेल है। होमवर्क धारणा, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अभी तक जो भी पढ़ा उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन है, क्रिमिनल आई
को खत्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। बाबा कहते हैं कि अच्छा वरदान बताया, ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है, माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। एक सेवा योग युक्त बनती, बाबा कहते योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना है, मतलब मुख से भी और मन में भी अच्छी विचार होनी चाहिए, यानी मन मनावा स्थिति में स्थित होना। स्लोगन, आकृति को ना देख, ये शरीर की आकृति होती है ना, परमात्मा कहते हैं आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। यानी परमात्मा को देखोगे बिंदु तो बाबा कहते आकर्षण मूर्त बन जाओगे, दूसरों के लिए भी आकर्षित होंगे। शांति।